स्वागत है दोस्तों बूढ़ी काकी के भाग 3 में, जिसमें भावना, पश्चाताप और करुणा का गहरा संघर्ष देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं सुशांत राजेश यूट्यूब चैनल, जिस पर हम लाते हैं कहानियां जो आपके दिल को छू जाती हैं और शिक्षाप्रद भी होती हैं आपके लिए और समाज के लिए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। भाग 3, पश्चाताप, आत्मा का दर्पण। लड्डू ने बूढ़ी काकी को पूड़ियां और हलवा खाते देखा तो उसका मासूम दिल द्रवित हो गया। वह उनके पास बैठ गई, प्यार से थाली सजाई और बोली, दादी आप क्यों नहीं बोली मुझसे, मैं खुद खाना दे देती। बूढ़ी काकी की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, अब उसमें एक सुकून भी था। स्नेह की एक छोटी सी बूंद ने उनके सूखे दिल को सींच दिया था। लड्डू की मासूम ममता। लड्डू ने बूढ़ी काकी के कपड़े साफ किए, उनका चेहरा पोंछा और उन्हें कमरे में ले जाकर चुपचाप सुला दिया। उसे इस बात का डर था कि अगर मां को यह सब पता चला तो डांट पड़ेगी, लेकिन दिल कहता था जो सच में सही है वही करना चाहिए। काकी सो तो गई, लेकिन उनके चेहरे पर सालों बाद एक संतोष था। उन्होंने अपनी थाली में भगवान को स्मरण करते हुए हाथ जोड़े। हे प्रभु, तू बच्चों के रूप में ही आता है, आज लड्डू के रूप में तूने ही मेरी भूख मिटाई। अगली सुबह की हलचल। सुबह जब कुंदन रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि कुछ पूड़ियां और हलवा गायब हैं। उसका माथा ठनका। किसने ये चुपचाप खाया? क्या कोई नौकर या कोई बच्चा? जब लड्डू से पूछा गया तो वह चुप रही, लेकिन फिर डरते डरते उसने कह दिया, मां, दादी बहुत भूखी थीं, आधी रात को खुद चलकर रसोई में आई थीं, गिरती पड़ती बहुत भूखी थी मां। कुंदन की आंखों में जैसे ज्वाला और ग्लानि एक साथ भड़क उठी। हे भगवान, मैंने क्या किया? उसके हाथ कांपने लगे। वह सोचने लगी, जिस स्त्री ने इस घर को खड़ा किया, जो मेरे पति की काकी हैं, जो कभी सबकी देखभाल करती थी, आज उनके हिस्से में तिरस्कार क्यों? बुढ़भूषण का मौन अपराध बोध। जब बुढ़भूषण को इस बात का पता चला तो वह भी मौन हो गया। उसकी आंखें झुक गई। बचपन में जब वह बीमार होता था तो काकी अपनी थाली छोड़कर उसे खिलाती थी, और आज उसने चुपचाप मंदिर में जाकर माथा टेका और फिर लौटकर काकी के पास गया। काकी जाग रही थी, उनकी आंखों में अब भी नींद थी, लेकिन दिल में बहुत कुछ बदल गया था। बुढ़भूषण ने धीरे से उनके पैरों पर सिर रख दिया और कहा, काकी, मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। काकी ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। बेटा, भगवान भी वही है जो भूले को राह दिखाए। मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और तेरे हाथ की, बस यही वरदान है। बुढ़भूषण के पश्चाताप और लड्डू के मासूम करुणा के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। अब तक जिस काकी को कोने में डाल दिया जाता था, उसी को अब रसोई के पास बैठाकर भोजन कराया जाने लगा। कुंदन, जो अब तक सबसे ज्यादा कठोर थी, उसके मन में भी परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसे यह समझ आ गया था कि बूढ़ा शरीर भले बोझ लगे, पर वो अनुभव,
आशीर्वाद और संस्कारों का खजाना होता है। सच्चा प्रसाद। अगले दिन कुंदन ने अपने हाथों से काकी के लिए हलवा और गरम गरम पूड़ियां बनाई। उसने एक साफ थाली सजाई, गंगा जल से शुद्ध किया और काकी के सामने रख दी। काकी की आंखें भर आईं। उनके चेहरे पर वर्षों बाद सम्मान और अपनत्व की झलक थी। बहू, यह मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट थाली है। कुंदन के लिए यह वाक्य आशीर्वाद से भी ऊपर था। आज उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्रसाद भगवान के मंदिर में नहीं, बूढ़े माता पिता की सेवा में मिलता है। लड्डू बदलाव की वाहक। घर के सभी सदस्यों में सबसे ज्यादा बदलाव लड्डू के माध्यम से आया। उसकी मासूमियत ने सबको आईना दिखा दिया था। अब वह रोज सुबह दादी को प्रणाम करती, उनके हाथों में तेल लगाती और अपनी कहानियां सुनाती। दादी भी जैसे फिर से जी उठी थी। उनका चेहरा अब बुझा हुआ नहीं, बल्कि चमकता हुआ दिखाई देता था। बेटी, तू ही मेरी पूजा है, तू ही मेरी दवा। घर का बदला हुआ वातावरण। अब जब भी घर में कोई पकवान बनता, सबसे पहले काकी की थाली बनती। त्योहारों पर, कीर्तन पर, पूजा पर बूढ़ी काकी सबसे आगे बैठती। वे फिर से घर का हिस्सा बन गई थीं, सिर्फ देह से नहीं, सम्मान और प्रेम से। लोगों ने देखा कि जब किसी वृद्ध की सेवा की जाती है तो घर में बरकत आती है, शांति आती है। बुरभूषण अब रोज उनके पास बैठता और उनके अनुभवों की बात सुनता। उसने अब काकी को बोझ नहीं, घर की जड़ें मान लिया था। अंत की ओर एक नया सवेरा। कहते हैं बूढ़े वृक्षों की छांव में ही नई शाखाएं फलती हैं। काकी अब शांत थीं। उन्हें पता था अब जब वे भगवान के पास जाएंगी तो संतुष्टि और सम्मान लेकर जाएंगी, भूख नहीं। क्या काकी को आखिरकार वह आत्मिक संतोष मिला जिसकी वे जीवन भर प्रतीक्षा करते रहे? क्या लड्डू जैसी बेटियां आज भी समाज में वृद्धों के लिए आशा की किरण हैं? जानिए अंतिम और सबसे भावनात्मक भाग 4 में। तो मित्रों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जहां इस कहानी का अंतिम भाग होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली और भी ऐसी बेहतरीन कहानियां मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। राधे राधे।